आज 2 अगस्त और कल है रक्षाबंधन 3 अगस्त। मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बधाई देता हूं और सभी देश के भाई बहनों को इस उम्मीद से कि कोरोना महामारी के दौर में सब लोग सचेत रहें और एहतियात बरतें, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। तो अपने को, अपने परिवार को आप सब सुरक्षित रखें। ये सबसे बड़ी बात इस महामारी के दौर में है। आज जो बड़ा संकट हमारे सबके बीच में, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए है, वो कोरोना महामारी है। इस दौर में निश्चित रूप से बहुत सबको सचेत रहना है। और इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो काम तो सभी ने किया है, लेकिन जो कर्मचारियों ने, उसमें चाहे हमारे विशेषकर डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी या पुलिस, सफाई कर्मचारी या जो भी उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तमाम सारे अधिकारी, उन सब ने एक बड़ा काम किया है। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरे देश में एक विपदा छाई हुई है। इसी बीच हमारे संगठन के NMOPS के जो महासचिव जी स्थित प्रजन्ना जी और हमारे कर्नाटक के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और NMOPS के उपाध्यक्ष वी शांताराम जी भी प्रभावित हुए हैं, या परिवार में और सारे लोग हैं। मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जल्दी स्वस्थ हों। लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ में हैं और आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हों। हमारा NMOPS परिवार, हमारा देश, हमारा ये जो मानवता का संकट है ये जल्दी टले, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये है कि जब सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, सारे लोग अपने को सुरक्षित कर लिए हैं, उस सुरक्षा के दौर में भी सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है उस देश का कर्मचारी कर रहा है। इस बात को शायद जब इस कोरोना महामारी का ये दौर लिखा जाएगा, शायद अगर लिखने वाले न्याय के साथ लिखेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा कि हर आदमी जो अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने घरों में दबका हुआ है, उस दौर में हमारे कर्मचारी, उस दौर में निश्चित रूप से जो उनके साथ बेहतर और हो सकता था और किया जा सकता था वो नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उनकी सुविधाओं में कटौती की गई। मैं नहीं कहता सारे लोगों को, लेकिन कम से कम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं उनको निश्चित रूप से वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, और बेहतर व्यवस्था की जा सकती थी, किया जाना चाहिए था। और अगर संक्रमण के दौर में अगर वो लोग अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, कल्पना करिए एक बार, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी चिंतन करिए बात को, अगर इस दौर में सरकारी कर्मचारी अपना हाथ खड़ा कर देगा तो शायद न इस मानवता और उसमें शायद देश जिस दौर में गुजर रहा है वो अपने को बचा पाएगा। लेकिन उस दौर में भी वो लोग काम करके हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दौर में काम करते करते संक्रमित हुए, बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा दिए, बहुत सारे लोग कर्मचारी जान दे दिए, उनकी जान चली गई। उस दौर में भी सरकारों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सुविधाएं दिया। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो लोग काम में लगे हो, इनके बीच में अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो 50 लाख का जो बीमा कवर है वो सभी पर बराबर भागीदारी रूप से उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये नहीं कि वो उनके लिए है, इनके लिए नहीं, ये गलत है। ये एक व्यवस्था में काम करने वालों के लिए कुछ लोगों का हो, कुछ लोगों ना हो, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो मैं ऐसी सरकार से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि जो भी सरकारी कर्मचारी इस दौर में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, सारे लोग हों, वो निश्चित रूप से उसके पात्र हैं। भगवान करे ऐसी दुर्घटनाएं या ऐसी विपदा उनके बीच में ना आए। त्याग बलिदान का, समर्पण का एक स्वरूप कोरोना के समय में कर्मचारियों ने अद्भुत दिखाया है। और मैं सरकार से डिमांड के साथ साथ इस बीच में जो भी चाहे देशवासी हों या हमारे कर्मचारी हों,
जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और सरकार से कहता हूँ कि उनका परिवार जो आज सड़क पर आ गया है, रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी वो लोग लें और सरकार अपने स्तर से अगर उस पर प्रयास करेगी तो निश्चित उसका जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी दिशा में जाएगी। दूसरा सवाल जो आ रहा है, आज के दौर में कर्मचारियों का बड़ा संकट आ रहा है और सच कहा जाए अगर कर्मचारी निगाह से हम देखते हैं, कर्मचारी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो शायद कर्मचारियों के लिए सबसे बहुत दुखदायी पीरियड चल रहा है। किसी दिशा में आप ले लें, सुविधाओं में कटौतियों को लेकर के आए, सुविधाओं को उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में अगर देखा जाए, उस दृष्टिकोण से भी अगर देखें, अगर एक कर्मचारी है, अगर हम कर्मचारी बन के देखते हैं तो कर्मचारी हितैषी अगर होते हैं, कर्मचारियों के बाद अगर हम उसको मर्म को दर्द को समझते हैं उस दृष्टिकोण से, तो फिर निश्चित रूप से आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इस वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसी दौर में इतने तपस्या के बाद, समर्पण के बाद निजीकरण, मैं सारे देशवासियों से ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, निजीकरण कोई अलग चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ये सवाल करते हैं, हमारे पास से आता है कि सारे निजीकरण और एनपीएस। मैं आप सबसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि एनपीएस और निजीकरण दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं। बिल्कुल इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। और हमारी नेशनल एनएमओपीएस नेशनल कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ की बैठक में तय किया गया था और वहीं पर आया कि हम एनपीएस और निजीकरण दोनों की बात करेंगे, क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, अगर मोटा मोटा मैं बताऊं, एनपीएस पेंशन का निजीकरण है, संविदा नौकरियों का निजीकरण है और संस्था और खत्म। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नौकरियों में ज़्यादा लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग आते हैं, हो सकता है कुछ परसेंट हायर से भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या होती लोअर और मिडिल क्लास के लोग, उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस वर्ग के लोगों का एक सपना होता है कि चलो एक अच्छा से लाइफ स्टाइल चलेगा, हम सेटल हो जाएंगे और हम अपने परिवार की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, अपने परिवार बीवी बच्चे पर जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर आप समझें कि अगर नौकरियां नहीं रहेंगी, हम पढ़ाई को किस दृष्टिकोण से देखेंगे? हाँ ठीक है, आप एक बात कह सकते हैं रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार का एक